जय नारायण की नमस्कार। अद्भुत शुभ संयोग। जी हां, रविवार 7 जुलाई को बन रहा है रवि पुष्य योग का अद्भुत शुभ संयोग। और इस वर्ष जो 7 जुलाई को रवि पुष्य शुभ संयोग बन रहा है, इस दिन ग्रह गोचर में भी है अद्भुत शुभ संयोग। जी हां, लंबी अवधि के बाद 7 जुलाई के दिन ही कंफर्ट के कारक, भौतिक संसाधनों के कारक, जीवन में प्रसन्नता और उन्नति के कारक शुक्र ग्रह होने जा रहे हैं उदय। और अद्भुत शुभ संयोग है। शुक्र ग्रह के उदय होते ही रविवार के दिन पुष्य नक्षत्र का शुभ संयोग बन रहा है। रवि पुष्य योग नए कार्य की प्रारंभता के लिए, व्यवसायिक उन्नति के लिए, जीवन में किसी भी तरह का कष्ट हो, आर्थिक क्षेत्र से संबंधित, शारीरिक क्षेत्र से संबंधित, पारिवारिक क्षेत्र से संबंधित, यहां तक कि व्यक्ति यदि किसी भी तरह से कानूनी या न्यायिक उलझनों में फंसा हो तो अद्भुत शुभ संयोग, अद्भुत अवसर प्राप्त होता है रवि पुष्य योग के दिन। जी हां प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं एस्ट्रोदेव और मैं हूं डीडी शास्त्री। वर्ष 2024 में जुलाई महीने के 7 तारीख को रवि पुष्य योग का शुभ संयोग बन रहा है। पुष्य नक्षत्र 27 नक्षत्रों में से 8वां नक्षत्र है और 27 नक्षत्रों का जो राजा है वह पुष्य नक्षत्र है। यदि रविवार के दिन पुष्य नक्षत्र का शुभ संयोग बन जाए, क्योंकि सूर्यादि नवग्रहों में भी राजा स्वयं सूर्य हैं, और जब सूर्यादि नवग्रहों में राजा सूर्य और अश्विनी से लेकर रेवती नक्षत्रों के मध्य पुष्य नक्षत्र जो स्वयं राजा हैं, इनका शुभ संयोग बन रहता है, इन दोनों का मिलन होता है, तो यह अद्भुत शुभ संयोग होता है हर किसी व्यक्ति के लिए। प्रिय दर्शकों, वर्ष 2024 के यदि हम बात करते हैं तो 6 जुलाई से ही गुप्त नवरात्र प्रारंभ होंगे। 7 जुलाई को लंबी अवधि के बाद प्रातः 7:02 में शुक्र ग्रह उदय होंगे। इस दिन चंद्रमा अपनी स्वयं की कर्क राशि में गोचर करेंगे। कर्क राशि में ही शुक्र और बुध की युति भी रहेगी, जिससे बनेगा धनलक्ष्मी योग, मालव्य योग। और इस दिन हर्ष नामक शुभ योग भी है, सर्वार्थ सिद्धि योग का शुभ संयोग भी बनता है। अद्भुत शुभ संयोग है आपके पास रविवार 7 जुलाई के दिन। यदि आप किसी भी तरह से शारीरिक क्षेत्र में परेशान है, पारिवारिक क्षेत्र में परेशान है, आर्थिक क्षेत्र में परेशान है, तो इस एपिसोड के माध्यम से आप जान पाएंगे रवि पुष्य योग के दिन आप कौन से शुभ योग करें। जी हां प्रिय दर्शकों, रविवार 7 जुलाई को प्रातः 5 बजे से रविवार के दिन पुष्य नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा और यह नक्षत्र रहेगा सोमवार 8 जुलाई को प्रातः 6:03 तक, अर्थात पूरे रविवार के दिन पुष्य नक्षत्र। और इस दिन पूजन का सर्वोत्तम जो मुहूर्त है वह प्रातः 9:01 से लेकर 11:59 तक, तदुपरांत 13:31 से लेकर 14:59 तक। यह अद्भुत शुभ संयोग है। यदि आप पुष्य नक्षत्र में रविवार के दिन किसी भी कार्य का प्रारंभ करते हैं, कोई भी वाहन इत्यादि खरीदते हैं, शिक्षा से संबंधित कार्य प्रारंभ करते हैं, बच्चे अगर उसको स्कूल जाना प्रारंभ करना हो तो यह दिन हर तरह से उन्नति कारक होता है। लंबी अवधि से यदि परिवार में कोई व्यक्ति रोग से ग्रसित है और पुष्य नक्षत्र के दिन कुछ विशेष मंत्र अभिमंत्रित किए जाएं और उस व्यक्ति की स्वास्थ्य की उत्तम स्वास्थ्य की कामना की जाए तो निश्चित उसे लाभ प्राप्त होता है। पुष्य नक्षत्र में विवाह को छोड़कर
कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य सुसंपन्न किया जा सकता है। इस दिन व्यापारिक प्रारंभता, सोना या चांदी किसी भी वस्तु को क्रय करना, किसी भी क्षेत्र में निवेश करना, भूमि, भवन अथवा वाहन में निवेश करना हर तरह से उन्नति और समृद्धि का कारक रहता है। प्रिय दर्शकों, यदि हम रवि पुष्य योग की अगर बात करते हैं तो इस दिन कार्य की प्रारंभता करने से निश्चित ही सफलता की प्राप्ति होती है। यदि इस दिन हम कोई भी कार्य का प्रारंभ करते हैं, किसी भी व्यवसाय के इस दिन हम प्रारंभ करते हैं, तो निश्चित आजीवन उसमें हमें उन्नति प्राप्त होती है। इस दिन यदि हम कोई भी कार्य प्रारंभ करते हैं, इस दिन यदि हम किसी भी क्षेत्र में निवेश करते हैं, तो आजीवन उस क्षेत्र से हमें वैभवता और संपन्नता की प्राप्ति होती है। यहां तक कि यदि आप भी अपने जीवन में परेशान हैं कि नेकी करने के बावजूद आपको अपयश की प्राप्ति होती है, बहुत ज्यादा प्रयास के बावजूद आपको सम्मान प्राप्त नहीं हो रहा है, अर्थात यदि आपकी पत्रिका में सूर्य प्रतिकूल हो, तो रवि पुष्य योग के दिन यदि आप सूर्य का पूजन करते हैं तो आपको मान सम्मान की प्राप्ति होती है, उत्तम राजकीय सुख आपको प्राप्त होता है, राजकीय सम्मान आपको प्राप्त होता है और सूर्य की भी आपको अनन्य कृपा प्राप्त होती है। प्रिय दर्शकों, आइए अब जानते हैं कुछ विशेष उपाय जो आप रवि पुष्य योग के दिन करें। रवि पुष्य योग के दिन अर्थात 7 जुलाई को प्रातः आप तांबे के बर्तन में जल ले लीजिए, लोटे में, उसमें रोली, साथ ही साथ शहद और लाल पुष्प रख कर यदि आप ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का 11 बार उच्चारण करके सूर्य को अर्घ्य अर्पण करते हैं, तो निश्चित आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। जिन लोगों की पत्रिका में सूर्य प्रतिकूल है, सूर्य खराब है, यदि वह लोग रवि पुष्य योग के दिन ताम्र अथवा सोने के पत्र पर, अभाव में भोज पत्र पर सूर्य यंत्र बनवाकर पूजन प्राण प्रतिष्ठा करके यदि धारण करते हैं, तो निश्चित सूर्य ग्रह की उनको अनन्य कृपा प्राप्त होती है। रवि पुष्य योग के दिन सोना या चांदी खरीदना सर्वोत्तम रहता है। यदि आप भी अच्छा कमाते हैं लेकिन बरकत नहीं होती है, दूसरी परिभाषा में कहूं कि आप कमा कर लाते हैं दरवाजे से और निकल जाता है खिड़की से, तो आप रवि पुष्य योग के दिन सोने अथवा चांदी की कोई वस्तु खरीद के पीले कपड़े में उसको रखकर अपने धन के स्थान पर रख दीजिएगा। निश्चित बरकत से संबंधित उलझनों से आपको निवृत्ति प्राप्त होगी। यदि परिवार में कोई सदस्य विगत लंबे समय से शारीरिक क्षेत्र में परेशान है, तो आप रवि पुष्य योग के दिन कांसे के बर्तन में थोड़ा सा घी और शहद मिलाकर ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र से उस मधुपर्क अर्थात घी और शहद को अभिमंत्रित करें। इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें और उसके बाद रोगी को उस मधुपर्क को आप गुरु पुष्य योग से निरंतर 43 दिन खिलाएं। निश्चित मान के चलेगा रोगी के रोग समाप्त होने शुरू हो जाएंगे, दवाइयां अच्छा उसको लाभ देना प्रारंभ कर देंगी। यदि लाख प्रयास के बावजूद आपकी इनकम में उन्नति नहीं हो रही है, तो आप रवि पुष्य योग के दिन क्या करें, अपने मंदिर में बैठकर मां लक्ष्मी का षोडशोपचार ब्राह्मण से पूजन करवाएं और तदुपरांत एक लघु नारियल, 5 साबुत सुपारी, 5 साबुत हल्दी और 5 पीले सिक्के पीले कपड़े में बांधकर अपने धन के स्थान में स्थापित कर दीजिए। निश्चित मान के चलेगा आपको आर्थिक क्षेत्र में उन्नति प्राप्त होगी। प्रिय दर्शकों, रवि पुष्य योग के दिन हमें धार्मिक स्थल पर जाकर लाल वस्तु अवश्य समर्पित करनी चाहिए।
इससे व्यक्ति के जीवन में हमेशा संपन्नता बनी रहती है। रवि पुष्य योग के दिन हमें रोटी के ऊपर गुड़ रखकर गौ माता को अवश्य खिलाना चाहिए। इससे परिवार में सुख समृद्धि शांति बनी रहती है। और रवि पुष्य योग के दिन यदि आप तांबे के बर्तन में जल रोली रखकर भगवान सूर्य को अर्घ्य देते हैं तो निश्चित मान के चलेगा आजीवन आपको रोगों से निवृत्ति प्राप्त होगी। विशेष रूप से मानसिक रोग और नेत्र रोग से आपको निवृत्ति प्राप्त होगी। स्नेह दर्शकों, आपके पास भी है अद्भुत शुभ अवसर। रविवार 7 जुलाई को रवि पुष्य शुभ योग के इस शुभ संयोग में करें आप भी यह विशेष उपाय। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। यदि पहली बार आप हमारे इस YouTube चैनल पर आए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। नित्य पंचांग, राशि फल के अतिरिक्त गोचर से संबंधित सही और सटीक जानकारी, इसके अलावा ज्योतिष वास्तु से संबंधित सही और सटीक जानकारी के अतिरिक्त गुरु पुष्य योग आदि अनेकों विशेष वीडियो आपको सही और सटीक जानकारी के साथ अपने अष्टोदेवी यूट्यूब चैनल पर प्राप्त होते रहेंगे। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। जय नारायण की नमस्कार।